वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूँ रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स कैसे बनाएं, कंप्लीट प्रोसेस आज इसके अंदर हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल सबमिशन जो होते हैं बैकलिंक्स का एक टाइप होते हैं। बैकलिंक्स के अंदर बहुत ऑफ पेज एसईओ के अंदर काफ़ी सारी टाइप्स के बैकलिंक होते हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स कि अपनी किसी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स को हम जनरेट करते हैं, उनको हम बैकलिंक्स बोलते हैं। तो उसके लिए हमें फ्रेंड्स बहुत अच्छी हाई DAPA वेबसाइट्स पे हमें वर्किंग करनी होती है। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे हम अपनी स्क्रीन के थ्रू। तो चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट का जो मेरा ये आप देख रहे हैं जो ब्लॉग है, मुझे इस वेबसाइट का जो ब्लॉग का ये जो URL है इसके लिए वर्किंग करनी है। तो मैं इस URL को कॉपी कर लूँगी। कॉपी करके फ्रेंड्स अब हम चलते हैं यहाँ पे अपनी मैं इसके लिए आपको एक शीट मेंटेन करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक शीट मेंटेन की हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि इस तरह से अगर आप जब भी कभी ऑन पेज या कोई वर्किंग करते हैं तो आपको शीट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे कौन सा लिंक सबमिट किया है और आपका वो लिंक अप्रूव हुआ है, पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गया, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें शीट बनानी पड़ेगी। शीट मैंने यहाँ पे बना ली है। तो शीट में फ्रेंड्स, जैसे हमने कौन सी डेट को हमने पोस्ट किया है, हमने हमारी जो वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर हम वर्किंग करने वाले हैं, वो सारी वेबसाइट यहाँ पे आएंगी। डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, तो फ्रेंड्स बता देती हूँ। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी गूगल के थ्रू हमें मिलती है। कि हमारी जो डोमेन की जो अथॉरिटी है वो हमारा गूगल डिसाइड करता है कि उस पर वो कितनी इंफॉर्मेटिव है। वहाँ पे आप अपने सबमिट करेंगे बैकलिंक तो आपकी वेबसाइट को भी बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो वो डिपेंड करता है। तो ये हाई DAPA वेबसाइट पे ही हमें जो अपने सबमिशंस करने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे को इस लिंक के लिए करना है, जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था ये वाला लिंक, तो उस लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमें पेस्ट कर लिया। तो लिंक को हमें पेस्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कौन से अपने लिंक के लिए वर्किंग कर रहे हैं, कि हम पेज के होम पेज के लिए कर रहे हैं या फिर हमें इंटरनल पेजेस के लिए कर रहे हैं। तो ये मेरा इंटरनल पेज है और मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया कि मेरा टारगेटेड कीवर्ड है SEO क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ईमेल आईडी हम मेंशन करेंगे कि हम कौन सी ईमेल आईडी, स्पेशली मैंने ईमेल आईडी बनाई हुई है सिर्फ इसी वर्किंग के लिए, बैकलिंक्स के लिए। तो हमारा जो ऑफ पेज बैकलिंक का जो वर्किंग होता है वो इस वेबसाइट इस ईमेल आईडी के थ्रू होगा सारा। उसके बाद हम एक यूज़र नेम मेंशन कर लेंगे। जब भी हम कहाँ पे वर्किंग जहाँ पे वर्किंग करेंगे तो यूज़र नेम जो भी डालेंगे हम यहाँ पे मैं उसको मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और स्टेटस डालेंगे। स्टेटस में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैंने कहीं पे सबमिट कर दिया तो कई बार क्या होता है कि हमें इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है, कई बार होता है कि वहाँ पे पेंडिंग शो होता है। तो हमें यहाँ पे पेंडिंग्स या एक्टिव या अभी अनअप्रूव्ड ये सब हमें यहाँ पे दिखाना होगा। यहाँ पे अपना स्टेटस मेंटेन करके रख सकते हैं और जब भी हम कभी ये शीट हम ओपन करके देखेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारे पास कितने सारे एक्टिव बैकलिंक्स हैं, उनको हम फिर गूगल में भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शीट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पेज की शीट बना ली। अब मैंने यहाँ पे बना लिया आर्टिकल सबमिशन के लिए सेम शीट आप बना सकते हो क्लासीफाइड सबमिशन के लिए। उसमें आप यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो या फिर जो भी उनके अगर क्लासीफाइड में जैसे यूज़र नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हैं। बाकी सारी ये चीज़ें रहेंगी कि कौन सी वेबसाइट पे गया, कौन से लिंक के लिए गया। ये एंकर टेक्स्ट भी बोलते हैं, जो कीवर्ड्स हम टारगेट कर रहे हैं इस पर अगर हम कोई लिंक लगाते हैं इस कीवर्ड पे तो उसको हम एंकर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे को अभी जो आर्टिकल सबमिशन करना है वो मैं चलती हूँ सुपर वेबसाइट पे। जैसे मैंने ओपन की है वेबसाइट, तो इस वेबसाइट के पे हम अपना आर्टिकल जो है सबमिट करने वाले हैं। आर्टिकल आप अपना AI के थ्रू भी रीराइट करा सकते हैं या खुद से भी मेंशन आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल ही मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे पास आर्टिकल। तो आर्टिकल में मैंने कीवर्ड भी यही रखा है, फुल इसमें वैसे इंग्लिश आर्टिकल है लेकिन मैंने यहाँ पे इसको जो टाइटल और हेडिंग रहेगी वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सुपर आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं फ्रेंड्स, हमें अपने टॉपिक्स के हिसाब से ही इसको हमें सबमिट करना होगा। तो उसमें हम सबसे पहले इसको हम साइन अप कर लेंगे। तो साइन अप करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना होगा कि साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन आ रहा है। तो रजिस्टर कर लेते हैं। कहीं पे साइन अप आता है, कहीं पे रजिस्टर आता है, वो आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं वेबसाइट के। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑथर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं से अपना नेम मेंशन कर देती हूँ।
उसके बाद ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे चलते हैं। ईमेल आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके यहाँ पे आपको जस्ट पेस्ट कर देना है सेम ईमेल आईडी, और उसको हम दोबारा से कर देते हैं। पासवर्ड यहाँ पे रख लेते हैं। पासवर्ड मैंने कर लिया। यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे कर लिया है, ये मेरी कंट्री सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट यूआरएल, तो यहाँ पे मेरा ये वेबसाइट का यूआरएल आ गया। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ऑथर बायो भी आपको बनानी पड़ेगी कि आप, तो मैंने यहाँ पे जैसे ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है, तो मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लूँगी जस्ट। तो आपको भी बनाते वक्त आपको ये पहले ही अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद ही आपको सारा वर्किंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद अगर आपको फ़ोटो लगानी तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं इसको जस्ट एडिट कर लेती हूँ। और वेबसाइट यूआरएल में भी प्रॉब्लम ये आ रही कि 2 टाइम्स यहाँ पे HTTP लगा हुआ है। इसको रिमूव कर देंगे। इसको फिर से मैं इसको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और जस्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो अभी भी कोई अगर इशू होता है तो वहाँ पे अभी आ जाएगा हमारे पास। इसमें आई थिंक यहाँ पे सारा हटाना पड़ेगा, HTTPS की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया ये रजिस्ट्रेशन। इसको हम सेव कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी इस वाली वेबसाइट को ओपन करें तो ये हमारा लॉगिन हो जाए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने हमें एक्टिवेशन लिंक भेजा है अब हमारी ईमेल एड्रेस पे, तो वो हमें क्लिक करना होगा। उसके लिए भी चलना पड़ेगा जीमेल पे। जीमेल पे ऑलरेडी मेरा ये लॉगिन है, तो इसको मैंने क्लिक करना है और जो ईमेल आया हुआ है उसको सिर्फ एक्टिवेशन लिंक आया हुआ उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक्टिवेशन लिंक इस पर आया हुआ, ये वाला मैंने कर दिया। तो यहाँ से मेरा एक्टिव हो गया ये, और यहाँ पे हम जस्ट क्लिक करेंगे लॉगिन करने के लिए। अब मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया था तो इसलिए मेरा यहाँ पे आईडी पासवर्ड आ गए। तो यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। और अब हम यहाँ पे करेंगे अपना सबमिट आर्टिकल। सबमिट आर्टिकल यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है, तो यहाँ पे हम अपना आर्टिकल सबमिट कर देंगे। सबसे पहले इसमें हमने कैटेगरी मेंशन करनी है, कौन सी कैटेगरी पे हमें ये करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब देख सकते हो एसईओ से रिलेटेड है, यानी कि आप यहाँ पे इसी के थीम से रिलेटेड आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रखा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऑनलाइन बिजनेस से अगर रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी आता है तो हम उसमें उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे इंटरनेट आ गया और एसईओ ही हमें मिल गया, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि कैटेगरी क्या है मेरी, एसईओ ही है। उसके बाद टाइटल आ गया। टाइटल के लिए हमें यहाँ पे आर्टिकल पे जाना होगा, और आर्टिकल पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉपी कर लेना है इसको, जस्ट इसका जो टाइटल है, और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। उसके बाद आर्टिकल समरी पे जाना है, कॉपी करना है और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। कीवर्ड्स पे हमारा कीवर्ड यही था। उसके बाद कोमा लगा के उसके बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ है सारा उसको हम इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है जस्ट कंक्लूजन तक। उसके बाद ये सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, कार्ड्स। उसके बाद प्रीव्यू आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, तो आर्टिकल का हमारा प्रीव्यू इस तरह से रहेगा। जो हमने बोल्ड करना था बहुत सारा हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, और एक यहाँ पे हमने लिंक भी लगा दिया है।
उसके बाद जस्ट क्लिक करना है सबमिट आर्टिकल पे, और ये हमारा आर्टिकल जो है सबमिट हो गया है। उसके बाद हमारा सबमिट आर्टिकल पे जस्ट हम क्लिक करेंगे, हम अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे, और हमारे यहाँ पे दिख रहा है ये रिसेंट एक्टिविटीज़ पे, यहाँ पे क्लिक और करके देखेंगे अपना। हमारा जो ये आर्टिकल है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रिव्यू में चला गया, यहाँ पे देख सकते हो इन रिव्यू आर्टिकल 1। तो हम इस आर्टिकल को यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने इस आर्टिकल को अपना सबमिट कर दिया है, लेकिन अब ये रिव्यू में है। रिव्यू वेबसाइट का नाम यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, जस्ट कॉपी कर लेना है और अपनी शीट में मेंशन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, DAPA चेक करने के लिए हमें क्या करना है, DAPA हमें पहले चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे हम AHREF पे चलेंगे और जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आपको। इस पे हम डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको ड्रॉप डाउन करके नीचे आ जाना है। कंप्लीट अभी ओपन नहीं हुई है, यहाँ पे क्लिक कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अब आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट अथॉरिटी चेकर पे जस्ट क्लिक कर देना आपको, और यहाँ पे अपने डोमेन को डाल देना है, और यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है आपको चेक अथॉरिटी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 67 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसकी पेज अथॉरिटी डाल देते हैं। 29 पेज अथॉरिटी है, तो पेज अथॉरिटी को भी हम शीट के अंदर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है शीट में। अभी सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेटेड हो चुकी हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड अगर है किसी का तो आप वो भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपनी एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, और अपने ऑफ पेज एक्टिविटीज़ हो या ऑन पेज एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटी हो, उसके लिए आपको शीट मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको भी ये रहता है कि हमने कहाँ कहाँ पर अपनी वेबसाइट को सबमिट किया है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना ऑफ पेज कर सकते हैं। ये सिर्फ आर्टिकल सबमिशन के लिए था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा आर्टिकल यहाँ पे सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी रिव्यू में है। तो इसको आपको 1-2 दिन के बाद चेक करते रहना है कि ये पेंडिंग में है या आप कब अप्रूवल मिलेगा, तो आप उसको अप्रूव्ड अपनी वेबसाइट में मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये अदर के मैं दिखा रही हूँ जिन्होंने पहले सबमिट किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा भी इसी लिस्ट के अंदर हमारी जो वेबसाइट है, जो हमने आर्टिकल सबमिट किया वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप किसी एक आर्टिकल को हम ओपन कर लेते हैं तो इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे नीचे एक लिंक जैसे इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे SEO सर्विसेज वाला, इस लिंक पे उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें बैक लिंक मिलते हैं ये हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट से। तो हमें भी आई होप ये बैक लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये भी इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है, उस लिंक से रीडायरेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छा हैवी ट्रैफिक ले जा सकते हैं। और तो इस तरह से पूरा ये मैंने आपको बता दिया है इसमें कि किस तरह से आप सबमिट करेंगे। बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप भी प्रेफर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।